तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, यानी कि मौर्य काल की जो समय थी उस समय में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी और क्या क्या थी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख जो आधार हुआ करता था वो कृषि और पशुपालन था। क्या था? कृषि और पशुपालन था। ठीक है, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा का मौर्यकालीन में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला। और अर्थव्यवस्था का जो सबसे प्रमुख आधार था वो कृषि, पशुपालन और कुछ कारखाने भी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो इस समय जो सरकारी भूमि होती थी उस भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। यानी कि सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, तो सीता भूमि। ठीक है, तथा निजी भूमि को भाग कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और निजी भूमि जो है यानी कि प्राइवेट भूमि उसको बोला जाता था भाग। ठीक है, नेक्स्ट है फिर बिना बरसात के अच्छी खेती को, यानी कि बिना बरसात यानी कि बारिश नहीं हुई फिर भी अच्छी खेती हो जाती थी तो उस खेती को अवैध मातृक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो अवैध मातृक कहा जाता था। ठीक है, फिर है बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था। यानी कि बिक्री जो है वो कर मूल्य का 10वां भाग होता था। जो बिक्री का कर है वो मूल्य का क्या होता था, तो 10वां भाग होता था। भूमि माप वाले कर को रज्जु कहा जाता था। यानी कि जो भी भूमि माप वाले कर होते थे उनको रज्जु कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है कि धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। यहाँ पे बाली हो गया, ठीक है, बाली नहीं होगा, बल्ली होगा। ठीक है, क्या होगा? बल्ली। यानी कि धार्मिक कर को क्या कहा जाता था, तो बल्ली कहा जाता था। चरगाहा जो कर होता था, चरगाहा कर को विविध कहा जाता था। चरगाहा कर को विविध कहा जाता था और धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। इस समय अकाल पड़ने पर कोई किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, यानी कि मौर्यकालीन में कोई अकाल पड़ गया किसी प्रकार का तो उस समय जो है जनता से कर नहीं लिया जाता था। तो ये रहा मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति मौर्यकाल की। तो आई होप कि वीडियो आपको सबको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।